अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर तमाम ख़वातीन को मुबारकबाद पेश करते हुए ये पैगाम देना चाहता हूँ। हुस्न और ख़ूबसूरती कभी अच्छे मुस्तक़बिल के ज़ामिन नहीं होते। अच्छी सीरत से घर बसते हैं, अच्छी सूरत से नहीं। रास्ते के पत्थर को हम ठोकर मारकर चल देते हैं और उसी पत्थर को तराश कर या खूबसूरत मूरत बना दी जाए तो उसकी पूजा की जाती है। जो सूरत ना हो वो मूरत ही क्या, जो सीरत ना हो वो सूरत ही क्या। आजमाइश के इस दौर में हवा की बेटियां का एक आजमाइशी दौर चल रहा है। हया नहीं है ज़माने की आंख में बाकी, खुदा करे कि जवानी तेरी रहे बेदाग, खुदा करे कि जवानी तेरी रहे बेदाग। अपने सीरत को संवारें, अपने अखलाक को संवारें, खुद ज़माना झुकेगा और सलाम पेश करेगा। मेरी आपसे अदबन गुजारिश है कि माँ की गोद जो है बच्चों का वो पहला मदरसा होता है। माँ की गोद में सीखे जाने वाली ज़बान की चाशनी अलग ही है, वो मादरी ज़बान उर्दू है। अपने बच्चों को बाकायदा मादरी ज़बान की तालीम भी दें और अखलाक संवारने की कोशिश करें। जहाँ तक हो सके बच्चों को पहली जमात से लेकर पीयूसी तक बाकायदा 100% निगरानी करें उनकी सीरत की, उनके अखलाक की, उनकी पढ़ाई की। माँ की तवज्जो, वालिदैन की तवज्जो अगर मरकूज़ रही तो बच्चे जो है बहुत आला पैमाने पर कामयाब होंगे अपनी ज़िंदगी में। एक ज़िम्मेदार शहरी बनकर और एक ज़िम्मेदार बेटी बनकर और अपने घर को रोशन करेंगे और मुल्क का नाम भी रोशन करेंगी। ऐसी कई मिसालें हैं कि माँओं ने अपनी तरबियत से बच्चों को आला मकाम तक पहुंचाया है। ये काफ़ी मिसालें हैं। मेरी यही आपसे गुजारिश है कि अपने बच्चों की तरफ भरपूर तवज्जो दें, उनकी तालीम की तरफ तवज्जो दें। ये एक औरत का, एक बच्ची का तालीम याफ्ता होना सारे घराने का तालीम याफ्ता होना है। एक घर में अगर एक तालीम याफ्ता माँ होती है तो वो एक यूनिवर्सिटी से कुछ कम नहीं। इस्लाम के बाद औरत का मकाम बीवी की सूरत में एक बेहतरीन ख़जाना, बेटी की सूरत में जहन्नम की आग से हिफाजत, माँ की सूरत में पाँव तले जन्नत, लड़की की पैदाइश बाइस रहमत है। एक बार फिर मैं तमाम आलम के ख़वातीन को मुबारकबाद पेश करते हुए अल्लामा इक़बाल के इस शेर से मैं इख्तिताम करता हूँ। वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साथ से है ज़िंदगी का सूज़े दरूं, इसी के साथ से है ज़िंदगी का सूज़े दरूं।